अब मैंने एक फ़ाइल बनानी है पहली HTML की। तो मैं जो मेरा फ़ोल्डर है इसके दाएं जानब एक इधर बना हुआ है आइकन फाइल का, इस पे मैं क्लिक करूँगा और मैंने फ़ाइल का नाम देने लगा हूँ index.html। इंटर किया तो ये मेरी फ़ाइल बन गई है। कुछ लोगों का ये मसला आ रहा था कि वो .html एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे। जब तक आप .html एक्सटेंशन नहीं देते आपका ब्राउज़र नहीं डिटेक्ट करता कि मुझे कौन सी फाइल प्रिंट करवानी है। और कुछ लोग सेव किए बगैर ब्राउज़र पे प्रिंट करवा रहे थे, उनकी आउटपुट नहीं आ रही थी। सेव भी करना है, .html फाइल की एक्सटेंशन भी देनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखें, ये एरर नहीं आएंगे आपके। अच्छा, आज हम दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एलिमेंट क्या होता है और दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है। इसमें एलिमेंट और एट्रीब्यूट ये क्या होता है ये आपको पढ़ाया जाएगा पहले। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। अच्छा, HTML में सबसे पहली चीज जो आती है वो टैग आता है। टैग किसको कहते हैं? ये एक टैग में लिखने लगा हूँ, मीन्स कि ये हमारा एक टैग, इसमें हम जो भी चीज लिखेंगे वो इसमें जो भी चीज लिखेंगे इसको कहते हैं टैग। ठीक हो गया। अब इसमें कोई भी लिख सकता हूँ मैं, लेट्स सपोज मैं एक H1 लिख लेता हूँ। ये हमारा कौन सा टैग है जी? H1 टैग। ठीक हो गया। लेकिन अब एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये कैसे पता लगे? अब इस H1 टैग में अगर मैंने लिखा एम तहसीन, तो ये सारा मिला के टैग के बीच में जो कंटेंट है वो मिला के ये मेरा एक एलिमेंट बन गया। ठीक हो गया ये। लेकिन एट्रीब्यूट कौन सा होता है? एट्रीब्यूट ये होता है, इस H1 टैग की मैंने विड्थ देनी है, इसको मैंने कलर देना है, इसकी मैंने हाइट देनी है, ये इसका एट्रीब्यूट होता है। जैसा कि एक बंदा है, उसका रंग होगा, उसकी लंबाई होगी, उसकी जिसामत कितनी होगी, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह मैं इसका एट्रीब्यूट दे सकता हूँ वेट इज इक्वल टू 100 पिक्सल। ये H1 जो टैग है इसका एट्रीब्यूट है ये, और ये टोटल मिला के क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। ये एलिमेंट और एट्रीब्यूट का कंसेप्ट है। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं। ये आप उठा के इधर नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो कोड नहीं चलेगा, एरर आएगा। ये हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं। समझ आ गई इसको? समझ आ गई है जिसकी एलिमेंट और एट्रीब्यूट? जी जी आगे। ठीक हो गया। आगे कुछ चीजें, HTML में कमेंट्स किस तरह करते हैं आपको आना चाहिए कि कमेंट्स किस तरह करते हैं। कमेंट्स करने का तरीका ये है कि आप लेसर देन का साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी और फिर ये डबल हाइफन और फिर ग्रेटर का साइन, इसके बीच में जो चीज आप लिखेंगे वो कमेंट होगी। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अब ये हेलो मेरा कमेंट है। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो होती है जो चीज ब्राउजर पे प्रिंट नहीं होती लेकिन कोड में स्टिल दिखाई देती है। इसका मकसद क्या है कि जब कोई दूसरा डेवलपर या हम कुछ अरसे के बाद अपने कोड को देखें तो कमेंट्स के जरिए हमें समझने में कोड को आसानी हो। ये कमेंट्स का मकसद होता है। लेट्स सपोज मैंने 3000 फंक्शन बनाए हुए हैं और मैं 2 साल के बाद उस कोड को खोलता हूँ, लेकिन मैंने कुछ कमेंट नहीं दिया
जिससे मुझे अंडरस्टैंड हो ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्या करेगा। तो मैं 2 साल के बाद जब वो कोड खोलूंगा तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने उस पर कमेंट्स लिखा हुआ है कि एक फंक्शन बनाया हुआ है, लेट्स सपोज मैंने ऊपर कमेंट लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज फॉर एडिंग, ये एडिंग के लिए है फंक्शन, तो मैं देखते साथ ही फंक्शन को समझ जाऊंगा कि मैंने ऊपर कमेंट दिया हुआ ये एडिंग का फंक्शन है। तो ये मेंटेनेंस में आसानी होती है आफ्टर द डेवलपिंग। ठीक हो गया। ये 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स और कमेंट्स। अब तीसरी चीज है, कमेंट्स पढ़ लिया हमने। अब तीसरी चीज है जी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन ये होती है कि आपकी पेरेंट एलिमेंट के अंदर, अब मैं जब एलिमेंट कहता हूँ ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मैं किसी एक चीज स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। ये वो H1 हो सकता है या और कोई भी टैग हो सकता है जिसमें एट्रीब्यूट भी शामिल हो सकता है। एलिमेंट वो होता है। इंडेंटेशन ये है कि आपका पेरेंट एलिमेंट के अंदर चाइल्ड एलिमेंट मौजूद हो, लेकिन वो चाइल्ड एलिमेंट कुछ स्पेस दे के मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ, ये देखो एक फादर, ये टैग नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये मैंने एक टैग बना दिया जी फादर, इसका है जी एक सन। ये टैग नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ये टैग नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये फादर पेरेंट एलिमेंट है, ये इधर क्लोज हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो सन आया है उसमें हमने थोड़ी सी स्पेस दे दी है। अगर इस सन के बाद इसका कोई आता है, कोई बच्चा, तो हम इसको कह सकते हैं सब सन, लेट्स सपोज। तो इसको भी हम कुछ स्पेस दे के बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हायरार्की चल रही है, ये पेरेंट, ये उसका चाइल्ड, ये उसका चाइल्ड। इससे क्या होता है, इससे हमारा कोड को समझने में आसानी होती है। दूसरा, हमें पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट किसका पेरेंट एलिमेंट बन रहा है, कौन सा एलिमेंट किसका चाइल्ड एलिमेंट बन रहा है। ये प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तब हमारी हेल्प देता है। अब एक और चीज, ये देखें, मैं इधर क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरे पास 3 आइकन्स शो हो रहे हैं जो डाउनवर्ड शो हो रहे हैं। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये फादर और ये फादर रह गया, इसके बीच में जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट हैं वो छुप गए। समझ आई है? ये इंडेंटेशन का मतलब है। आप एक कोड लिखते हो, उसके बेशक 1000 चाइल्ड एलिमेंट हैं, आप उस पूरे कोड को छुपा सकते हो विद दिस आइकन। ये इंडेंटेशन। अगर आपने इंडेंटेशन नहीं ये की, वाली बात एक बार रिपीट कर दे। आप ये देखें कि ये आपको आइकन नजर आ रहा है। इस आइकन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस फादर के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, सन और सब सन, ये सारे छुप जाएंगे इसके अंदर। क्यों छुप गए? क्योंकि मैंने इंडेंटेशन की हुई है, मेरे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया है इधर। लेकिन अगर मैं इंडेंटेशन नहीं करता, ये देखें मैं इंडेंटेशन को हटा रहा हूँ, स्पेस जो दी हुई थी ना वो हटा रहा हूँ। अब मैंने स्पेसेस हटा दी। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग का जो साइन बन रहा है वो अकेला फादर का नहीं बन रहा। अब ये फादर है लेकिन ये इंडेंटेशन नहीं हुई, इसमें से ये भी निकल रहा है, इसमें से ये नहीं निकल रहा। ये इंडेंटेशन अगर इसको मैं ऐसे कर दूंगा स्पेस डाल के, फिर इसको मैं इसके अंदर लेके जा सकता हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको क्लोज करूंगा, ये इसके अंदर क्लोज हो गया। मतलब ये है कि इंडेंटेशन आप करोगे तो कोड आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसमें पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट यूज हो जाएगा, समझने में आपको आसानी होगी। हम आगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जब वेबसाइट बनाऊंगा,
कि किस तरह इंडेंटेशन हमारे काम आती है। अभी बस आप कंसेप्ट यूज़ करें और आपने ये यूज़ करनी है चीज़ इंडेंटेशन। ये आपको पता किस तरह लगेगा कि कौन सा चाइल्ड है कौन सा पेरेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपने बस ये कंसेप्ट समझना। 3 चीज़ें होंगी जी, एलिमेंट्स हो और एट्रीब्यूट्स हो गए, कमेंट हो गए और इंडेंटेशन होगी। आगे मैं आता हूँ बेसिक पे, कुछ बेसिक चीज़ें। हेडिंग्स आज मुकम्मल करते हैं और पैराग्राफ को थोड़ा सा छेड़ते हैं। हेडिंग होती हैं, मैंने आपको टोटल जो हेडिंग पढ़ाई थी वो एक ही पढ़ाई थी, लेकिन टोटल 6 किस्म की हेडिंग है। मैंने आपको ये पढ़ाई थी H1। H1 जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, इस सारे को मैं कमेंट करने लगा हूँ ऊपर वाले को। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ सारा, ये जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये मैंने कमेंट कर दिया और इधर मैं लिख रहा हूँ ये हेडिंग 1। अब मैं इसको ब्राउजर पे जाके प्रिंट करता हूँ। ये मैंने फोल्डर जिस पे मैंने रखा हुआ है वो मैंने खोला और इसको मैं प्रिंट करने लगा। तो मुझे ये बताओ कि ये प्रिंट होगा। नहीं होगा क्योंकि उससे हमने कमेंट कर दिए। नहीं नहीं नहीं, पहली क्लास जिसने ली थी मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने कोड ठीक लिखा है। एनीवन, पहली क्लास किसी ने ली थी? जी इसका जो बाकी सिंटैक्स है वो ऊपर से हमने हेडिंग वगैरह की थी, ये बॉडी में लिखना था ना, ये जो अभी आप बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने इसका HTML का सिंटैक्स ही नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट H1 को प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन आगे मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जो जो मैं लिखता जाऊंगा प्रिंट तो होता जाएगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन तो ले रहा है .html, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। SEO के हिसाब से, गूगल के हिसाब से जब वो रैंक करता है वेबसाइट्स को, तो ये प्रॉपर वे नहीं है, मुझे सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको भी कमेंट करने लगा हूँ। अब ये देखो सारू को मैंने कमेंट कर लिया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो जो मैंने कमेंट किए हुए थे वो इधर नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो बस कोड में ही दिखेंगे, ब्राउजर में नहीं दिखेंगे। अच्छा, अब मैं प्रॉपर सिंटैक्स लिखने लगा हूँ। किसी एक ने सवाल पूछा था कि मैं कोड विद हैरी से देख रहा हूँ जी लेक्चर, उधर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी वो डालता है तो पूरा सिंटैक्स बना बनाया हुआ आ जाता है। मैंने कहा था ठीक है जी, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी डालता है या कुछ सेटिंग करता है, पूरा बना बनाया हुआ कोड आ जाता है, मैं भी ला सकता हूँ उस तरीके से कोड, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं। जब तक आप बेस नहीं समझेंगे कि हो क्या रही ये चीजें, वो इस तरह कोड लाता है। ये इंटर मारा, ये देखो पूरा बना बनाया हुआ आ गया, ये सिंटैक्स पूरा बना बनाया हुआ आ गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो मैंने आपको कल क्लास में नहीं पढ़ाई थी, लेकिन इसका फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं है आपको कि ये चीजें हायरार्की में किस तरह चल रही हैं, कौन सी चीज किसके बीच में है, उसके बीच कौन सा है, क्या होगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर मैं लिखने लगा आपके सामने। ठीक हो गया, ये मैं लिखने लगा आपके सामने ताकि आपको चीजें याद हों। कुछ न्यू है हमारे पास बंदे। अच्छा, ये हमारा जी बेसिक सिंटैक्स। अब मैं इसमें लिख सकता हूँ, इधर मैं टाइटल दे रहा हूँ वास्तु, और इसमें मैं अपनी H1 हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे आ रहा हूँ और ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहा हूँ। F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं और इधर से भी रिफ्रेश कर सकते हैं ब्राउजर को। ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया, ये ऐसे ही ठीक हो गया। ये हमारे पास हेडिंग 1। अगर मैं इसको
आपको बताऊं तो ये हमारे पास हेडिंग हो गया, ये है मेरे पास हेडिंग। अभी आप फर्क चेक करना, मैंने कहा है कि टोटल 6 हेडिंग, कितनी हेडिंग है जी टोटल? 6 हेडिंग, टोटल 6 हेडिंग। पहली हेडिंग मैंने प्रिंट की, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी नहीं करता मैं आपके लिए। हेडिंग 2 H2 जिसका नाम है, और इसको मैं दे रहा हूँ हेडिंग 2, इसको भी मैं नाम यही दे रहा हूँ। अभी आप फर्क चेक कीजिएगा, ये मैंने हेडिंग 1 लिखी है, ये हेडिंग 2 H2 का बस फर्क ऐड किया है। अब मैं ब्राउजर पे जाके जब रिफ्रेश करके प्रिंट करूंगा ना, तो ये देखो, ये वाली हेडिंग बड़ी है, ये उससे छोटी है। अब मैं हेडिंग 3 लिखूंगा, वो उससे छोटी होगी, हेडिंग 4 उससे छोटी, हेडिंग 5 उससे छोटी, हेडिंग 6 सबसे छोटी। ये इस तरह हायरार्की चलती है इनकी। तो ये मैं इसी को H3 बना रहा हूँ। अच्छा जी, H4, H5 और H6, ठीक है। और इसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये कॉपी करके सारा कुछ इधर, आपको फर्क वाज़ह नजर आता है। 2 को मैं 3 कर रहा हूँ, 3 को 4, इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये 6 हेडिंग है टोटल। और आप देखना प्रिंट, ये देखना, ये आपके पास इधर से लेकर इधर तक टोटल हेडिंग्स हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ये होती है हेडिंग। यहाँ पे आपको हेडिंग 1 की ज़रूरत है, आप हेडिंग 1 लगाओ, लेकिन ये गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, वो देखेगा कि आपने हेडिंग कौन सी लिखी है। अगर आपने हेडिंग 1 लिखी है तो वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, हेडिंग 2 लिखी है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। अगर 1 नहीं लिखी, अगर डायरेक्ट हेडिंग 4 लिखी हुई है तो वो ऊपर वाली 3 को इग्नोर कर देगा, अगर वो आपने लिखी ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी हेडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस में लेके आ रहे हैं, जो लिखेंगे उस डॉक्यूमेंट्स टाइप में। जैसे कि आप वर्ड में करते हैं तो वो उसी तरह प्रिंट करता है, हेडिंग 1 को, हेडिंग 2 को, हेडिंग 3 को। ये थी हेडिंग्स जी टोटल। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ पैराग्राफ। मुझे कोई ये बता दे कि ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ाने लगा हूँ, ये पैराग्राफ का एलिमेंट होगा या एट्रीब्यूट होगा? कोई बता दो। एलिमेंट। क्यों एलिमेंट होगा ये? एट्रीब्यूट होगा। क्यों एट्रीब्यूट होगा? ये आप बता दें। मैं ही बताऊंगा, लेकिन एलिमेंट और एट्रीब्यूट में फर्क आपको पता होना चाहिए पहले। मैंने बताया कि एलिमेंट एज अ होल बनता है, जब हम पूरे टैग को उसमें एट्रीब्यूट भी ऐड कर देते हैं तो वो एलिमेंट बन जाता है। लेकिन अगर टैग के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो उसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड होता है। लेट्स सपोज ये पी टैग है जिसको पैराग्राफ टैग में कहता हूँ, इसके मैं ऐड करता हूँ विड्थ। अब ये विड्थ जो मैंने 100 दी है, 100 पिक्सल, ये इसका एट्रीब्यूट है, ये विड्थ। लेकिन ये पूरा एज अ होल एक एलिमेंट है। इसके बीच में बेशक मैं कंटेंट डाल लूं, ये एलिमेंट ही रहेगा, ठीक। इसको कहते हैं एलिमेंट। अच्छा, अब ये मैंने पैराग्राफ टैग लिखा है जी। पैराग्राफ टैग क्या होता है कि आप पैराग्राफ इसमें पूरा प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा, ये देखना, ये देखें आपके पास पी प्रिंट हुआ है, ये पैराग्राफ की शक्ल में प्रिंट होगा, ठीक है। इसको मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ चीज़। अब ये देखो फर्क क्या है, और यू आर। अब मैं देखो ये मैं एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने लगा हूँ इधर, मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड कर दी। अब मैं इसको सेव करके प्रिंट करने लगा, आपको स्पेस उतनी ही दिखेगी जितनी थी। ये देखें पैराग्राफ में एक्स्ट्रा स्पेसेस अलो नहीं है,
एक ही स्पेस, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान एक ही स्पेस आपको अलो है, एक्स्ट्रा स्पेसेस अलो नहीं है। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस हमें अगर चाहिए हों तो क्या करें, उसके लिए एक और टैग है PRE। PRE टैग में एक्स्ट्रा स्पेसेस अलो। ये देखो जितनी मैंने स्पेस उधर कोड में दी है उतनी स्पेस ये ले रहा, हाई और हो के दरमियान। लेकिन पैराग्राफ टैग में जितनी स्पेसेस में दे रहा था वो उतनी नहीं ले रहा था, वो सिंगल ही काउंट कर रहा था उसको। ये पीछे इन्होंने प्रोग्रामिंग इस तरह की हुई है। तो P और PRE टैग दोनों पैराग्राफ टैग के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि P टैग में हम स्पेसेस एक ही दे सकते हैं, एक से ज्यादा अलाउ नहीं, लेकिन PRE टैग में हम स्पेसेस ज्यादा दे सकते हैं दो वर्ड्स के दरमियान। तो ये मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है 6 मिनट के बाद, तो ये मैं स्टॉप कर दूंगा इधर जब ये खत्म हुई, क्योंकि आधा घंटा अलाउ होता है जूम में, मैंने बताया हुआ है आपको। अच्छा जी, ये हो गया पैराग्राफ टैग, ये हो गया हेडिंग टैग। ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया इंडेंटेशन, कमेंट्स पढ़ा दिए, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स पढ़ा दिए। अब कुछ और टैग पढ़ाता हूँ आपको। ये मैं इसी तरह रखता हूँ ताकि आपको फर्क वाज़ा रहे। ये मैं आपको भेज भी दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन भेजूंगा इसलिए नहीं अभी क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर मैंने ये भेज दी तो आप यहीं उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे और प्रैक्टिस नहीं होगी। ये कोडिंग में प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका हाथ बैठेगा और चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, आवाज़ आ रही है ना? जी आ रही। चलो सही हो गया। अच्छा, आगे मैं आपको जो चीज़ बेसिक पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ फॉर्मेटिंग के रूल्स पढ़ाने लगा। आपने अक्सर अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई ये बता दीजिएगा कि अगर हम पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ के अंदर ही प्री वाला भी हमने ये टैग इस्तेमाल करना है कि हम अलग करेंगे? अलग अलग पैराग्राफ के लिए ठीक दोनों हो, टैग इस्तेमाल हो सकते हैं, P और PRE। अगर आपको स्पेसिस चाहिए तो PRE इस्तेमाल करो, अगर स्पेसिस नहीं चाहिए तो P इस्तेमाल करो। ये जिस तरह नॉर्मल तो इसका पैराग्राफ मतलब हम पहले अगर हम ऊपर पैराग्राफ वाला टैग इस्तेमाल कर रहे हैं हाली पी वाला, तो हमें आगे जाके स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले पी वाला वो टैग क्लोज करेंगे फिर प्री वाला इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे कह रहे हो कि P के अंदर PRE हम यूज कर सकते हैं, ये कह रहे हो आप? जी जी। ये मैंने यूज कर लिया है, अभी आउटपुट देखो। कोई फर्क पड़ा इसको? आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक अंदर यूज करो बाहर यूज करो, लेकिन ठीक हो, मकसद यही है कि स्पेसिस आपको नहीं देगा ये जो P टैग है। ठीक। ठीक हो गया? थैंक यू। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं अगला शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी ये जो हेडिंग्स हैं H1 H2 H3 इनका साइज हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं? कर ये सकते तो हैं, जो है कर सकते हैं, कर वो सकते हैं। कैसे करेंगे? वो स्टाइलिंग आती है, उसमें आपको CSS सीखनी पड़ेगी। HTML के बाद मैं CSS कहूँगा आपको, ठीक है? ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें आप, 3-4 दिन, लेकिन वो दे सकते हैं आप, ऐसे दे सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये स्टाइल मैंने दिया और इसकी मैं आपको फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको 50 रख लेता हूँ, 50 पिक्सल। ये हेडिंग 2 का मैंने फॉन्ट साइज रखा है ऐसा ही 50 पिक्सल। ये देखो ये बड़ा हो गया, 50 पिक्सल बड़ा हो गया हेडिंग 2। तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टाइलिंग का पार्ट है तो मैं आपको इसलिए अभी नहीं बता रहा, ठीक है? अच्छा,